यस। सो टुडे जो हम ट्रेंड लाइन का लेसन पढ़ने वाले हैं, इस ट्रेंड लाइन का बस हमें क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस होता है, ये ट्रेड लेने के लिए जगह लोकेशन नहीं होती है। ये हमें बस आइडियोलॉजी बताता है कि हमें कहाँ पर फोकस करना है, हमने जो टेक्निकल सीखा है वो कहाँ पर फोकस करना है, इन पॉइंट्स पर, या जिन्होंने कुछ फॉर्म किया है या जिन्होंने कुछ रिएक्ट किया है प्राइस को पंपिंग और डंपिंग के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर जो पंपिंग एंड डंपिंग का फॉर्मेशन है, तो उसको पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कंप्रेशन के साथ जो पंपिंग चल रही थी, उस पंपिंग का सप्लाई एरिया के पास आने के बाद ब्रेक डाउन हुआ, या सप्लाई एरिया भी नहीं, यहाँ पर न्यूज इम्पैक्ट, और डायरेक्टली ब्रेक डाउन किया। तो न्यूज इम्पैक्ट में भी जो सप्लायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पोजिशंस को, जिसे कहते हैं नेकेड ट्रेडिंग या प्रोग्राम ट्रेडिंग, प्रोग्राम ट्रेडिंग में एक ही जगह पर मल्टीपल्स ऑर्डर एक माइक्रो सेकंड में पंच होते हैं और रिलीज किए जाते हैं। और वो रिलीज कैसी होती है, जैसे हम वो लोग पूछते कहते हैं कि 1 मिनट के यहाँ पर हमें रिजेक्शन दिखना चाहिए, तो वो रिजेक्शन क्या होता है, वही जहां पर इंस्टीट्यूशन ने क्रिएट किए हुए जो लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स पर जब प्राइस टच होती है तब वहां के पेंडिंग ऑर्डर्स उनके उठाती है। अब उनके पेंडिंग ऑर्डर बल्क में रहते हैं, इसीलिए प्राइस शार्प रिएक्ट करती है। तो वही हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि वहां पर हमने जो लोकेशन आइडेंटिफाई करी है, उस पर हमें अगर शार्प रिएक्शन मिलती है तो समवन इज प्रेजेंट देयर, कोई ना कोई है वहां पर जिसको डंपिंग करवाने के लिए हम उसके ऑर्डर फिलअप करवाने हैं। सो प्राइस जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर इंगल्फिंग सेल करके मार्क करेंगे, बट यहाँ पर प्रॉपर इंगल्फिंग सेल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये बस रिएक्शन देगा, यहाँ कहीं के डिमांड को टैप करेगा, या फिर ये शॉर्ट डिमांड रहेगा, या ऑलरेडी टेस्टेड रहेगा, तो अगेन दूसरा जो डिमांड रहेगा, इस डिमांड पर टैप करेगा, क्योंकि इसने क्या काम किया है, यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, रैली बेस रैली। और इस रैली बेस रैली में आपका देखा जाए तो यहाँ पर शार्प वी शार्प ए देखना है आपको, और ये शार्प ए शार्प वी देखने के बाद फिर अगेन कंटिन्यू हो सकती है मोमेंटम। सो ट्रेंड लाइन हमें कैसे और कहाँ मार्क करनी है, इसका लॉजिक बिल्डअप करना होगा, और वो ही आपको स्टोरी लाइन क्रिएट करेगा कि प्राइस कहाँ पर उसकी डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम H4 के ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, H4 के लोकेशंस, अगर हमें H4 के ऐसे लोकेशंस अगर मिल रहे हैं, तो हम लोग H4 के ही जो ड्रॉप बेस ड्रॉप, जैसे यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप, और इसका कंटिन्यूशन क्या आया, डबल मोरूबुजू के साथ ये कंटेंट आया, ड्रॉप आया। तो ये डबल मोरूबुजू जब फेल होती है, क्लोजिंग मिलती है उसके ऊपर, ये डबल मोरूबुजू के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, इसे मैं कलर कर देता हूँ रेड। सो ये जब फेल होती है, तो क्या होता है, ये प्राइस का इंडिकेशन है कि प्राइस इज गोइंग टू कॉम्प्रेस इटसेल्फ, कि प्राइस खुद को कॉम्प्रेस करेगी, टिल वेयर, टिल द एक्चुअल सप्लाई। ये क्या है, ये बस बैरिकेड है, कि अगर ये बैरिकेड सक्सेसफुल रहा तो यही से प्राइस नीचे ड्रॉप होगी, लेकिन अगर ये बैरिकेड हट गया तो प्राइस अपने फोर्ट तक जाएगी, अपने किले तक जाएगी, और उस किले में जाके लड़ेगी, और तब जाके डिफीट होगी या विन करेगी, वो वहां पर जाके ही पता चलेगा। तो बीच बीच में जो बैरिकेड्स आएंगे, अब ये बैरिकेड एक्चुअल बैरिकेड नहीं था, एक्चुअल बैरिकेड ये था जिससे आपको सेल की पोजीशन निकाल के बाय में बैठने के लिए वेट करना था। सो वेट करने के लिए आपको बताया है कि जो स्विंग्स होते हैं वहां पर अगर एक्चुअल इंगल्फिंग सेल फेल है, एक्चुअल इंगल्फिंग सेल फेल होता है, तो वही आपको बाय भी दिखाएगा। अब इसका एग्जांपल आपको दिखाया जाए चार्ट पर, तो जो इंगल्फिंग सेल वाला, ये वाला सिनेरियो बता रहा हूं मैं, ट्रेंड, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट।
ओके। सो अब देखिए, कहीं पर भी आपको जब ट्रेंड ट्रेंड को अगर देखना है तो देखिए, ट्रेंड में इंगल्फिंग सेल फेल, जो मैं आपको कहता हूँ इंगल्फिंग सेल फेल, या भी ये क्या है, रेड का रेड से। सो ये जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ, FTB, 2 TB, थर्ड टीबी के बाद क्या हुआ, ये फेल हुआ। तो ये जब फेल होता है तब यही आपको क्या देता है, बाय। अब ये बाय लेने के लिए भी आपको टेक्निक है, टेक्निक्स होती है कि ये रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ट्रेंड लाइन के साथ प्राइस क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब ट्रेंड लाइन को मार्क कैसे करना है, फर्स्ट पॉइंट फिक्स रहेगा, फर्स्ट पॉइंट के साथ फिक्स रहेगा। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, वो पॉइंट आपको मार्क करना है। इसको ब्रेक करने वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला। सो ये ट्रेंड आपको क्या दिखाएगा कि प्राइस सपोर्टिव ले रही है। अब ये प्राइस जब सपोर्टिव ले रही है तो आपको कंफर्मेशन कैसे लेना है कि यहाँ पर प्राइस में देखोगे, देखिए हाई, सॉरी, हाई, लो, हायर हाई एंड लोअर लो। सो प्राइस ने क्या फॉर्म किया, QM फॉर्म किया। कैसे जाके, कि प्राइस यहां से इसको फेल किया, इसको फेल किया, लेकिन नीचे क्या बना है, सेम QM फॉर्म हुआ है, और उस QM की एंट्री अभी भी बाकी है। अब उस QM को कैसे बाय करोगे, यहां पर देखोगे तो प्राइस ने, ये जो रिजेक्शन पार्ट है, ये रिजेक्शन पार्ट जो है, ये रिजेक्शन पार्ट आपका एक्चुअली क्या होता है, QM बाय, अगेन QM बाय, मैनिपुलेटिंग। अब यहाँ पर क्या है, डबल मोरोबोजो सेटअप था ये डबल मोरोबोजो सेटअप है जहां पर कोई भी विक नहीं, विदाउट शेड। देखोगे यहाँ पर, just a minute, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे क्या है, ये प्राइस ने, ये रेजिस्टेंस है प्राइस का, रेजिस्टेंस के साथ क्या किया है प्राइस ने, बाइंग मोमेंटम और डबल मोरोबोजो। डबल मोरोबोजो को क्या किया प्राइस ने, विदाउट वीक है, विदाउट वीक वाला, जहां पर प्राइस ने QM फॉर्म किया और QM को फेल कर दिया। ठीक है, अब QM को फेल कर दिया है तो प्राइस क्या करेगी, QM का सपोर्ट लेगी, जो किसके साथ जुड़ा था, ट्रेंड के साथ, जो आपने यहाँ पर कंफर्म किया कि ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट ऑलमोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस कंप्रेशन में जा रही है, प्राइस अप गई, रेजिस्टेंस लिया, फिर से डिमांड के पास आई, फिर से डिमांड के यहाँ से डबल मोरोबोजो सेटअप में होल्ड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी डबल मोरोबोजो कैसा बनेगा आपका, इस तरीके से कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करने चाहिए। तो ये डबल मोरोबोजो है, ना कि ये वाला, क्योंकि जिसको फॉलोअप मिलता है ये वाला आपका नहीं है, ये वाला डबल मोरोबोजो नहीं है आपका, ये रॉन्ग है। क्योंकि प्राइस का मोमेंटम और ये मोमेंटम जिसने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब लाइन चार्ट पर देखोगे इसे, देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला बाइंग मोमेंटम में फॉलो अप किसका मिला है, उसे कहते हैं डबल मोरोबोजो। सो इसको ब्रेक करने वाला रैली, बेस बेस रैली, लेकिन इसके बाद कंटिन्यूस मोमेंटम विदाउट इंटरप्शन, तो यहाँ पर है आपका डबल मोरोबोजो, और ये डबल मोरोबोजो आपके इसको सपोर्ट करेगा जब वो रिएक्शन लेगा सप्लाई से। अब यहां से अगर इतना सप्लाई मिला है, ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस है,
तो ट्रेंड लाइन का क्या है, यहाँ पर बस कॉन्फ्लुएंस है, ट्रेंड लाइन के भरोसे ट्रेड नहीं दे रहे हम बस ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है वो देख रहे हैं। हमने जो टेक्निकल्स पढ़ा है, सीखा है, उस पे हम ट्रेंड लाइन को कैसे मैचअप करवा सकते हैं। सो प्राइस कहाँ पर जाने जा सकती है, अपने सप्लाई एरिया तक। अब सप्लाई एरिया जहां जहां बीच में रुकावटें है वो देखिए। जैसे यहाँ पर रैली बेस्ड ड्रॉप था, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप था, लेकिन ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में कुछ था क्या, कैपिटल लेटर वी वगैरह था क्या, देखेंगे। सो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये पूरा लेंगे, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ये कैपिटल लेटर वी है क्या, इसमें कैपिटल लेटर वी नहीं है, देखोगे तो यहाँ पर आपका SNRC1 भी नहीं बनता है, कंटिन्यूएशन फॉर्म। ठीक है। सो देखना क्या है हमें, यहाँ पर देखना है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस सिनेरियो। तो यहाँ पर सपोर्ट 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 का है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट सिग्निफिकेंट सपोर्ट सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस हमें लुकआउट करने हैं। यहाँ पर सपोर्टिव लिया प्राइस ने, सपोर्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ब्रेक कैसे दिखेगा, लाइन चार्ट पर सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर यहां पर क्या फॉर्म हुआ, ड्रॉप रैली, ड्रॉप बेस 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 रैली, रैली भी नहीं कहेंगे इसे, बेस ही कहेंगे, बेस 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 ड्रॉप। तो ये जो पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर क्या है, ये है आपका ऑर्डर्स को फिलअप करवाने वाला एरिया, कि नीचे भी ऊपर भी, जैसे ये ट्रेंडिंग साइडवेज ट्रेंडिंग। सो लोकेशन मिल गई हमें, इसकी लोकेशन मिल गई। तो फिर जाके हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंगल्फिंग सेल। तो ये इंगल्फिंग सेल, ओपनिंग ऑफ द प्रीवियस, ये वाला एरिया। अब आप बोलोगे सर ये टेस्टेड है या अनटेस्टेड है। सो ये टेस्टेड नहीं है, ये क्या किया है प्राइस ने, बस रिजेक्ट किया है। इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो कंफर्म हो जाएगा, सपोर्ट कंफर्म ब्रेक, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम के लिए जब क्लोजिंग देने आया तो क्लोजिंग नहीं दे पाया, जब क्लोजिंग मिली तब जाके ये जोन एक्टिव हुआ है। नहीं तो आप इसे रिटेस्ट बोलोगे, ये रिटेस्ट नहीं है कोई भी। तो ये आपका जोन फ्रेश है। अब इसी फ्रेश जोन में आगे मार्क करोगे तो ही आपको इस जोन के बाद, क्योंकि इसी ने रोका था, इस इंगल्फिंग सेल ने ही रोका था इनको, तो ये जब फेल होगा तभी आप लोग बाइंग के लिए देखेंगे। अब इतना दूर तक देखना, इसके यहां तक आने तक वेट करना, ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसके वजह से हम लोगों को स्ट्रक्चर पे आना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस, कि यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला सिनेरियो है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बना है, उसके बाद बना है लो हाई, लोअर लो हायर हाई तो नहीं है यहाँ पर। फिर देखना है हमें कुछ बन रहा है फॉर्मेशन, नहीं। यहाँ पर दिख रहा है ड्यूअल सपोर्ट, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ड्यूअल सपोर्ट फर्स्ट सेकंड। मैं प्रोसीजरली बता रहा हूँ आपको कि लोकेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट सपोर्ट फेल्स। अब यहाँ पर ये सपोर्ट, अब इसे इंगल्फिंग बाय मार्क करिए। कैसे मार्क करोगे, ओपनिंग ऑफ द बायर्स और प्रीवियस वीक एज अ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। अब ये क्या था, क्लोजिंग के बाद ये रीटेस्ट था, इस रीटेस्ट पे हमें ट्रेड मिला क्या, नहीं। हमें ट्रेड कब मिलेगा, जब ये वाली इंगल्फिंग हमारी ग्रीन की ग्रीन के साथ। अब ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओगे, स्मॉल टाइम फ्रेम के, जब आपका पास H4 का सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब देखना है आपको कि इस वाले मूव को क्या किया, इस वाले मूव ने, इस वाले मूव ने ये जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकेज किया। तो इसको ब्रेकेज करने वाला एरिया, इसको ब्रेकेज करने वाला एरिया कौन सा था, ये एरिया था। इसमें क्या फॉर्मेशन देखना है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ड्रॉप रैली बेस 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 रैली।
सो ये आपका पूरा बेस ही है, लेकिन हमको बेस क्या है, जिस आखिरी बेस ने यहाँ पर शूट दिया है, सो उस बेस में देखेंगे कोई फॉर्मेशन है क्या इंगल्फिंग टाइप, नहीं। लेकिन इस फॉर्मेशन में क्या है, फॉर्म हुआ लाइन चार्ट। अब इस लाइन चार्ट के अनुसार आपका लो हाई लोअर लो कैसे बनता है, देखिए। लो हाई हाई लोअर लो और हायर हाई। ठीक है, ये चार चीजें आपको दिख गई। आपको इंगल्फिंग नहीं दिख रही है तो इंगल्फिंग पे ट्रेड नहीं बन रहा है, बट यहाँ पर ट्रेड कैसा बन रहा है, क्यूएम। क्यूएम के लेफ्ट शोल्डर को मार्क करेंगे, फिर क्यूएम के लेफ्ट शोल्डर पर जाकर देखेंगे कोई फॉर्मेशन बन रहा है क्या। देखिए कुछ फॉर्मेशन बन रहा है। क्यूएमएल कॉसिमोडो लेवल। अब ये कॉसिमोडो लेवल हम कैसे मार्क करेंगे कि यहाँ तक तो है ही, बट हम क्या मार्क करेंगे, जहां तक प्राइस ने सपोर्टिव किया है प्राइस, इस प्राइस लाइन को मार्क करेंगे। जैसे ये, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए पावर कहाँ से आई है, इस वाले बेस कैंडल से। इस वाली बेस कैंडल से प्राइस को मोमेंटम आया इसके ऊपर क्लोज देने के लिए। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी क्या है, वही फॉर्मेशन है ना। तो वही फॉर्मेशन में लेफ्ट शोल्डर को मार्क करोगे तो क्या होगा, वही फेनोमेनन दिखेगा आपको। बस उसको रिफाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया, डबल मोरोगोजू। ये क्या था, फेनोमेनॉन। ठीक है, अब इसको ट्रेंड के साथ अलाइन करोगे, ट्रेंड लाइन के साथ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सो आपको स्टोरी लाइन पता चल गई कि ये क्यूएम रिवर्सल है। और इस तरीके को हम देख भी कैसे सकते हैं, देखिए इस सपोर्ट को ब्रेक करने वाला, जैसे हम लोग इस ट्रेंड में है, समझिए यहाँ से ट्रेंड राइड हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपका फिक्स रहने वाला है, फर्स्ट पॉइंट आपका फिक्स। फिर इसका डिमांड कहाँ है, यहाँ पर। अब इस डिमांड को ब्रेक करने के लिए कौन सा फाइनल शूट था, ये वाला शूट था, तो इसे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये ट्रेंड लाइन ने क्या दिखाया, प्राइस का फ्लो चेंज, प्राइस का फ्लो चेंज दिखाया। अब फ्लो चेंज के साथ आपको क्या फॉर्मेशन मिला, आपको मिला क्यूएम सेटअप या क्यूएम फॉर्मेशन दिखा। अब ये क्यूएम फॉर्मेशन को लेने के लिए आपको यहां तक वेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले ट्रेंड लाइन ने कैसे दिखाया कि यहां पर ट्रेंड वायलेट हो चुका है, ट्रेंड के इधर क्लोजिंग मिल चुकी है। अब मैंने, आप बोलोगे अभी सर इसके हाई के ऊपर क्यों नहीं लिया, इसके हाई के ऊपर क्यों नहीं लिया। मैंने आपको क्या बताया कि जो कॉज करता है, इस सपोर्ट को देखिए, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कौन सा सपोर्टिव प्राइस है, ये वाला। इसीलिए ये सेकंड पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया ना, इसको ब्रेक करने के लिए। अब इसको ब्रेक करने के लिए देखिए, इनको ब्रेक करने के लिए जो जो प्राइस सपोर्टिव थी, उन्हीं प्राइस लाइन के विक्स को मार्क करना है आपको। तब जाके आपको एग्जैक्ट क्लियरिटी आएगी, एग्जैक्ट क्लियरिटी आएगी। अब यहाँ पर देखिए शार्प सपोर्ट ये है, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए ट्रेंड लाइन में ऐसे भी मार्क कर सकता हूँ, देखिए अभी स्मॉल पे जाएंगे, स्मॉल पे, तो इसको ब्रेक करने के लिए देखिए, ये भी एक बाइंग मोमेंटम है H4 का। अब ये H4 का बाइंग मोमेंटम ब्रेक करने के लिए कौन सी लाइन कॉज हुई है, ये वाली, ये वाला हाई। सो इस वाले हाई को मार्क करेंगे। अब ये वाले ने इसको तोड़ा है, हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम दूसरे वे से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस में अगर देखोगे
तो हम दूसरे वे से भी यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अब वो तरीके नहीं बताऊंगा आपको अभी मैं, क्योंकि लेंदी हो जाएगा। सो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल का स्टोरी लाइन आपको कैसे देखना है, Just a minute, ठीक है। स्टोरी लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर डिमांड ये है, तो डिमांड ब्रेक करने के लिए जो भी शार्प आया है वहां पर मार्क करिए कि जिसने ब्रेक को कॉज किया है। तो इस ब्रेक ने कॉज किया है, तो ये प्राइस क्या कर रही है, स्ट्रगल स्ट्रगल ड्रॉप, अगेन स्ट्रगल, अगेन स्ट्रगल, शूट दिया बोथ साइड। तो ये बोथ साइड जब शूट दिया तभी आपका ये जो है यहाँ के बायर्स हट गए, ऊपर के सेलर्स भी हट जाएंगे इस वीक से। फिर आएगी प्राइस क्या, अपने एक्चुअल लेवल पर, कि जहां से उसको शूट देना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ तक क्यों गई, तो इसको लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन करना पड़ेगा कि इस बाइंग में कोई फॉर्मेशन हो क्यूएम जैसा, तो वहां पर हमें रीटेस्टिंग मिलेगी। बट हमें अभी क्यूएम पहले कंफर्म करवाना है कि प्राइस ट्रेंड में थी, प्राइस कौन से ट्रेंड में थी। अभी ट्रेंड लाइन कैसी भी दिख रही होगी आपकी, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल ट्रेंड लाइन है। ये ऐसी ट्रेंड लाइन मार्क की ज्योमेट्रिक फिगर ही बनाना होता तो मैं ऐसे बनाता कि यहाँ पर ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। तो अभी ट्रेंड ब्रेक होने के बाद ऐसा, अब ये ट्रेंड ब्रेक होने के बाद मैं इसका डिमांड दिखूंगा कि डिमांड कहाँ पर है। सो ये भी डिमांड दिखेगा किसी को, बट एक्चुअल डिमांड कैसे दिखा, ये यहाँ पर भी डिमांड दिखेगा किसी को, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके पीछे का लॉजिक आपको इसी वे से देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के वे से, कि ये क्या है, क्यू एम अनटेस्टेड। क्या है, क्यू एम अनटेस्टेड, उसका क्यूएम का सपोर्ट लेवल जिसको ब्रेक किया फाइनल में, ड्रॉप बेस ड्रॉप, कौन सा है सपोर्ट, ये सपोर्टिव है। तो ये सपोर्टिव के पास यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलता है फर्स्ट टाइम में, तो ये एफ टीबी, ये टू टीबी। अब जब प्राइस यहाँ पर आएगी, अब जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो ये ब्रेक करेगी, ठीक है। सो अभी ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, कहां पर देखोगे आप, किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए मैं इंसर्ट, जस्ट अ मिनट, ओके, शिट, हम्म, ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक करने के लिए ये रेजिस्टेंस बना, ड्रॉप बेस ड्रॉप। सो ये आपका क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स। यहाँ पर प्राइस ने कुछ भी नहीं किया है, ना ही कोई इंगल्फिंग फॉर्म की है, ये इंगल्फिंग फॉर्म की है। तो इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो आपको फर्स्ट अलर्ट मिलेगा, लेकिन और भी प्राइस नीचे गई है, और भी सपोर्ट क्रिएट किए है, जहां पर उन सपोर्ट्स के साथ प्राइस ने एक पैटर्न फॉलो किया है, पैटर्न बनाया है। कौन सा पैटर्न बनाया है, क्यूएम, सपोर्ट ब्रेक, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, अगेन प्राइस ने क्यूएम फॉर्मेशन वक्त R1 R2, क्या कर देखोगे, R1 R2, R1 R2, दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, S1 S2, S1 S2। सो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस,
और ये रहा रेजिस्टेंस। अगेन सॉरी, ये चेंज हो रहे जगह से, लोकेशन चेंज हो रही है इनकी। ओके, R1 R2। अब इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिले तब हमें देखना है सेटअप फॉर्मेशन, कुचुक बावा कुचुक अतास, जैसे आपको बोला था पोक अप पोक डाउन, तो पोक डाउन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डबल मोरोबोजू है, क्योंकि इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करवाई है, और ये फाइनल लेफ्ट शोल्डर के पास क्लोजिंग करवाई है। तो ये डबल मोरोबोजू पहले फॉलो अप देगी। जो आप लोग ट्रेंड लाइन अभी मार्क कर रहे हो स्विंग टू स्विंग, इनकी क्लोजिंग दिखवाने के लिए, अब ये क्लोजिंग आपके ट्रेंड लाइन के अनुसार है। आप जो मार्क करते हो विथ, ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन है कि लाइन टू लाइन ऐसे मार्क कर रहे हो। सो ट्रेंड लाइन का यूज क्या है, हमें देखना है सेटअप्स के फ्लो चेंज कैसे हो रहे हैं। तो सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन, क्यूएम फॉर्मेशन, क्यूएम का फर्स्ट एवर बाय, जो कि क्यूएम फॉर्मेशन करवाने में काम आया। नहीं तो प्राइस यहां से रिजेक्ट करके अगर नीचे भी ड्रॉप हो सकती थी। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट कि प्राइस ने इस ट्रेंड को, जो मैं आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके बता रहा हूं, ये वाली रेजिस्टेंस कौन सा है जिसने ब्रेक किया, ये वाला हाई, इसके हाई को ब्रेक किया, क्लोजिंग दी, तभी आपको अलर्ट होना है। इसलिए स्टेकिंग वाले लोग यही से शुरू हो जाते हैं। ये रेड लाइन, ये ट्रेंड ब्रेक हो गया आपके सेलर्स का। और इसी तरीके से आप ऐसे भी मार्क करोगे ना कि ये लो था, ये लो बना, तो नेक्स्ट लो कहाँ बन सकता है, ये भी आपकी ट्रेंड लाइन होती है फॉर द कंटिन्यूएशन, कि कंटिन्यूएशन कहाँ तक जाएगा। हम बस ऊपर के रेजिस्टेंस को देखते हैं, लेकिन सपोर्ट को भी हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं कि फ्लो किस साइड में जा रहा है, फ्लो किस साइड तक जा सकता है। अगर ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, R1 लिया, R2 से रेजिस्टेंस लिया, R1 से रेजिस्टेंस लिया, तो फिर अगर दूसरी बार आएगा यहाँ पर तो कहाँ तक जा सकता है। उसके लिए भी हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं कि ये लो टू ये लो और फिर थर्ड लो। सो अभी आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहां से चेंज हो गया है। मैं ये सारा हटा देता हूँ R1 R2। ये बात आपको क्लियर हो गई है कि सेटअप फॉर्म हुआ था, इसीलिए यहाँ पर SNR का सेटअप बन रहा था। ठीक है, QM फॉर्मेशन हुआ था, QM का टेस्ट हुआ, क्लोजिंग ऊपर दी, क्लोजिंग ऊपर होने के बाद हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम पर क्यूएम फॉर्म हुआ होगा, और सेम एज जैसे मैं आपको इतना बताया ये वाला सिनेरियो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्यूएम फॉर्मेशन, प्राइस रिवर्सल, यही आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखना है, इस लेफ्ट वाले शोल्डर के पास, कि ये रिजेक्ट होने तक यहाँ पर इंटर नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर इंटर करने से डर गए, आपकी वीक नीचे आई H4 की, वो भी। तो हम वेट करेंगे कि इसको इस लेवल को पास करने दीजिए, ये जो ऊपरी लेवल है इसको पास करने दीजिए। तो ये पास करने के बाद फिर हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पर 30 मिनट्स में जाके देखेंगे कि कोई सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और क्यूएम रिवर्सल फॉर्म हो रहा है क्या। तो ये क्यूएम रिवर्सल यहाँ पर अगर फॉर्म हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। अब प्राइस ने इसको फेल कर दिया है, तो आप लोग अब ड्रॉ करिए ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होगी कि प्राइस यहां से यहां तक डंप हुई है, तो प्राइस क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, कहां तक जाने के लिए, यहां तक जाने के लिए। तो फिर हमें मार्क करना है, फर्स्ट पॉइंट फिक्स होगा, सेकंड पॉइंट ये है जिसने मूव दिया, सेकंड फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को मार्क करो। आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, इस थर्ड लाइन का ब्रेकआउट, जहां पर आप लोग यहाँ पर ट्रैप होते हो कि रेजिस्टेंस के पास बार 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 सेल करते हो, लेकिन जब ये स्पाइक आती है तब ट्रैप हो जाते हो। फिर ट्रैप अगर हो गए एक बारी के आप यहाँ पर, तो फिर आपको यहाँ से रुला के ही ऊपर छोड़ती है, एक बार निकलने का मौका देती है कि थोड़े बहुत लॉस में निकल जाओ, और नहीं निकले तो फिर से प्राइस पंप देती है, तो उसमें सारे लोग निकल जाते हैं, और वो निकल जाने के बाद फिर प्राइस अपना एक्चुअल मूव फॉर्म करती है। अभी दिख रहा है किसी को इंक्लाइन क्यूएम, इंक्लाइन क्यूएम दिख रहा है ऊपरी साइड में कहीं,
इस लोकेशन पे बताइए। जो स्टोरी लाइन बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर ट्रेंड लाइन वाले बंदे ट्रैप हो गए, उनको ट्रैप कर लिया, ट्रैप करने के बाद निकलने का एक मौका दिया, तो निकले वो सयाने, नहीं निकले वो अगेन पंप में अटक गए। तो कौन बता सकता है यहाँ पर कैसे क्यूएम दिखेगा? यस मृदुल जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर, ये जो ब्लू कैंडल है ना, जिसकी विक आई है नीचे तक। जस्ट मिनट, मैं ऑडियो चेंज करता हूँ, एक मिनट। यस बोलिए सर। हाँ सर, ये देखिए, सबसे पहले रैली हुआ है बेस 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 बेस। जो ब्लू वाला जो बेस है, हाँ, पहले मार्केट लो, फिर हाई, फिर लोअर लो। सर आ, राइट में, राइट में, राइट में। यहाँ पर हाँ, यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से, हाँ। हाई लो, हायर हाई यस सर। एंड लोअर लो। यस सर। नहीं, सर, ये आप पहले ये जो बेस है जो ब्लू वाला, ये वाला बेच लोगे, ये ये वाला बेच लोगे? नहीं सर, राइट में, राइट में। हाँ, और कितना और राइट? नहीं सर, अभी जो आपका ये जो रेड कैंडल है ना, ये ऊपर से जो विक आई है, हाँ उसके ये बगल भी में चाहिए। देखिए। यस सर, उससे दो ब्लू कैंडल जो है, सेकंड वाली ब्लू कैंडल से मैं कह रहा हूँ। ये वाली, लेफ्ट में ये सर, ये सेकंड जो वाली भी। मुझे ये बताए यस क्यूएम सर। का हेड कौन सा है? सर, क्यूएम का हेड सर, ये सर सबसे ऊपर जो आपने ट्रेंड लाइन जो मार्क करी है। ये वाली यस सर। हेड है ये? यस सर। हेड है ये? नो सर, हेड सर यहाँ पर है। कहाँ है हेड? हेड कहाँ है अभी बताइए। सर, इसका हेड सर अब मैं बता सकता हूँ, ये है सर, लेफ्ट मिडिल में। हेड है ये, यस सर। यस ठीक सर। है। अब हेड ये है, तो यहाँ पर तो प्राइस ने क्या किया है, बड़ी सी स्पाइक दी है। बट सर, क्लोजिंग नहीं करवाने दिया। हाँ, क्लोजिंग नहीं करवाने दिया, तो क्यूएम का हेड यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ है, क्यूएम का हेड यही था। बस आपका जो ये क्यूएम था, ये हाई रिस्क क्यूएम था। क्यों? क्योंकि आपका जो लेफ्ट शोल्डर है, आपका जो लेफ्ट शोल्डर है, वो लेफ्ट शोल्डर की वीक और हेड का हाई, हेड ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर है। ये देखिए, ये यस हाई सर। रिस्क क्यूएम। तो हाई रिस्क क्यूएम में जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, इस क्यूएम के नीचे, तब तक आपको सेलिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि ये क्या है, क्यूएम का मॉनिटरिंग एरिया, डिमांड एरिया ये है, जहां पर लोगों को यस ट्रैप करवाने के बाद पंप किया, ट्रैप करवाया, फिर निकलने का मौका दिया, निकलने का मौका देने के बाद क्या किया, ड्रॉप, बेस, बेस, रैली। तो ये जो बेस है, यही बेस जो रहेगा ना, ये न्यू पंपिंग का लिए डिमांड है। ये डिमांड जब तक ब्रेक नहीं होता, देखिए ये इसने ब्रेक दिया, सेलर्स को भी हटाया, इस बाइंग ने सेलर्स को भी हटाया, फिर सेलर्स ने बायर्स को भी हटा दिया। फिर बायर्स को हटाने के बाद प्राइस ने क्या किया है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस किया है, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्ट किया, क्लोजिंग यहाँ पर दिया, ओपनिंग यहाँ हुई, लेकिन प्राइस ने कलेक्ट किसे किया, जो बंदा यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था इस वाले क्यूएम को, कि ये अभी तक मॉनिटरिंग जोन अनटेस्टेड है, इसके ऊपर टेस्टिंग हुई ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्यूएम फॉर्मेशन नहीं हुआ, हाई लो, हायर हाई, और लोअर लो तो कहीं बना ही नहीं है। सो लोअर लो बनानी है, तब तक ये आपका मॉनिटरिंग जोन बना ही नहीं है। तो जब इसका डिमांड ब्रेक हुआ है, तब जाके ये एक्टिव हुआ है जोन। तो ये जब एक्टिव जोन होता है, तब जाके यहाँ पर ऐसे रिएक्शन आते हैं। क्योंकि तभी आपका ये बनेगा ना, तभी आपकी ये इंगल्फिंग बनेगी कि नहीं, ग्रीन की रेड के साथ क्या बनेगी, टाइप 2 या टाइप 1? क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए आपको। यस सर। पकड़ सर, पा इसमें रहे जो हो? यस सर, यस सर। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए,
क्योंकि ये एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल है, इसकी इंगल्फिंग कब डन होगी, इसकी इंगल्फिंग कब डन होगी, जब इस जब इसके लो के नीचे इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, क्लोजिंग मिल जाएगी। तभी पावर गेन दिखेगा। तो पावर गेन कब दिखा, क्लोजिंग होने के बाद। अच्छा। अगेन फिर यहां से एक रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये ब्रेक करेगा या नहीं। तो हमें देखना पड़ता है नीचे के जो डिमांड है अनटेस्टेड क्यूएम, जैसे हम लोग ये अनटेस्टेड क्यूएम देख रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर देखना पड़ता है। यहाँ पर जो ये सेटअप है, ये क्यूएम का बस रिजेक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ क्यूएम। बट ये एक्चुअल सेटअप कैसे बनता है, इंगल्फिंग सेटअप्स। क्यूएम का हेड के पास जो इंगल्फिंग है ना, वो इंगल्फिंग आपकी मैटर करती है। अगर नहीं है तो फिर वहां पर एसएनआरसी वाले सेटअप्स देखिए। बस आज का जो टॉपिक था, यस राम सिंह जी, हाँ लोअर हैंड कर लीजिए। हाँ, आज का जो टॉपिक है ट्रेंड को विजुअलाइजेशन कैसे करना है, बाकी मैं आगे की चीजें और भी बता सकता हूँ, बट वो कंफ्यूज करवाओ बैठोगे आप, क्योंकि आप 10-15 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता नहीं है, और ये बेसिक की बैच है। सो बेसिक में आपको समझना क्या है, ट्रेंड लाइन एक बस हमें डायरेक्शन दिखाने वाला लाइन है, जिसे हम किसके साथ कंबाइन करें, हमारे टेक्निकल नॉलेज के साथ। ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो बस हमें क्या है, डायरेक्शन दिखाने वाली लाइन है, जिसके आसपास हम लोकेशंस को टेक्निकल वेज में आइडेंटिफाई करें। टेक्निकल वेज में जब हमें उसे उसमें जाते हैं, तब जाके हमको फंडामेंटली दिखते हैं चीजें, कि कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन किसको रेजिस्ट कर रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। और यही जिंदगी में भी होता है और यही प्राइस में भी होता है, क्योंकि हर जगह पर क्या है, रियल लाइफ में भी इमोशन है, ट्रेडिंग में भी इमोशन है। इसीलिए इसको इसी तरीके से समझिए तो आसानी होगी। ट्रेंड लाइन ये, आज तक हम लोग इस वे में ट्रेंड लाइन को मार्क कर रहे थे, स्विंग टू स्विंग लो, इस पे भी रिएक्शंस मिलते हैं आपको, बट ये रिएक्शन लेने में मजा है या फिर ऐसे रिएक्शंस लेने में मजा है, ये अकॉर्डिंग टू लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया। अब यहां पर देखोगे तो आपको इंगल्फिंग का मैजिक अगर दिखाया जाए, सो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फाइनली ब्रेक। फाइनली ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्या देखना है हमें, कि प्राइस का ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, किसने किया है, इसने। तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्क करेंगे, इसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्क करेंगे, इस लो को। तो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बन रही है। आपको थर्ड एंट्री दिया है क्या प्राइस ने, ये लो को मार्क किया जिसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर टच दिया है क्या, नहीं। यहाँ पर टच दिया है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या दिखाया, ड्रॉप, बेस बेस बेस, बेस अगेन अगेन बेस, और फिर ड्रॉप। तब जाके रीटेस्टिंग पर ट्रेड कैसे लेते हैं कुछ, ये आपके टेक्निकल्स देखने के बाद। ट्रेंड लाइन बस आपको दिखाती है कि फ्लो टूट गया है, जो कॉम्प्रेशन का फ्लो, ये क्या है, कॉम्प्रेशन ही है। अब इसका सप्लाई कैसे मार्क करेंगे, इसका सप्लाई कुछ इस तरीके से देखेंगे, ये फ्लोटिंग है आपकी। लेकिन इन फ्लोटिंग में भी आपको देखना क्या है, क्यूएम टाइप देखना है या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब इसको प्रिसाइजली मार्क करोगे तो लाइन चार्ट और इसमें क्यू देखना पड़ता है, लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक में क्यू देखना पड़ता है। लाइन चार्ट पर आपको फेनोमेनॉन दिखते हैं प्राइस के, कि प्राइस स्ट्रक्चर क्या बना रही है, और कैंडलस्टिक में क्या दिखते हैं, प्राइस रिजेक्ट कहाँ कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है। तो फर्स्ट आपका प्रेफरेंस आता है कि आपको ढूंढना है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरियाज। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है क्या कहीं, शार्प वी नहीं, लेकिन यहां पर इस सपोर्ट पर शार्प वी भी है, तो इसे मार्क करना है। सपोर्ट सपोर्ट क्लोजिंग, रेजिस्टेंस लेगा, इस ड्रॉप के बाद रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन कहा, लोकेशंस। ड्रॉप मिला, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और ये थर्ड टाइम रेजिस्टेंस। तो इस तरीके को हम लोग किस तरीके से मार्क करेंगे, भले इस वीक का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, लेकिन इस हाई का अभी जूम करके देखेंगे, देखिए
मैं इसको इस तरीके से मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको दिखे ये चीज। ठीक है, अब इसको जूम करके देखा जाए, तब जाके आपको इंगल्फिंग यहाँ पर दिखेगी। दिख रही है टाइप 3 इंगल्फिंग या टाइप 2 इंगल्फिंग, पकड़ लीजिए। सो हम लोग इसे कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे, टाइप 3 इंगल्फिंग। इसका कलर लेंगे हम ब्लैक, और कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस इंगल्फिंग है, इंगल्फिंग को क्लोज नहीं हो रहा, तब तक ये क्या था, फेक आउट सेटअप। ये फेक आउट सेटअप था, इसको फेक आउट दिया। अब इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे, क्यूएम फॉर्मेशन में भी देख सकते हैं इस पूरे मूव को। देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोज। तो इसके ऊपर क्लोज तो क्या देखना है, डबल मोरवोजू। इस डबल मोरवोजू का सेटअप नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, आगे और भी सेटअप्स मिलेंगे। अब यहाँ पर 34 पर जो थे, यहाँ पर H1 पर SNRC1 था। अगर आपको दूसरे चार्ट पर दिखाया जाए, न्यू चार्ट, हम्म, मैंने कहा मार्क किया था H1। हाँ, H1 पर रैली बेस रैली देखनी है। कहाँ पर दिख रही है, रैली बेस रैली, बॉडी बेस को मार्क करोगे। ये शायद मैंने मार्क करके भी दिया था आपको। इसको पीछे एक्सटेंड करोगे, और भी पीछे एक्सटेंड करोगे, तो अब यहाँ पर एडजस्ट करना है बस इस बॉडी बेस को। ठीक है, अब इस बॉडी बेस को एडजस्ट करने के बाद हमें क्या देखना है, इसके पास क्या हो, शार्प कैपिटल लेटर ए है क्या। हाँ, शार्प कैपिटल लेटर ए तो है। ए के साथ में भी कॉन्फ्लुएंस देखिए क्या है, क्यू एम भी है, बट हमें क्या लेना है, ए कैपिटल। सो ए कैपिटल पे हम लोग हमारी लाइन मार्क करेंगे। अब शार्प कैपिटल लेटर ए, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, तब जाके अभी आपको लाइन चार्ट पर नहीं, लाइन चार्ट पर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपकी प्राइस ली गई है या नहीं, लेकिन जो अनफिल्ड पॉकेट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जहां पर प्राइस आती है और शूट ले जाती है। इस प्राइस लाइन पे आपको ऑर्डर्स रखने हैं। ये आपका बेस है। ठीक है, यहाँ पर भी एंट्री नहीं मिली आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे एंट्रीज देखिए कि रैली बेस रैली, मार्क करिए। देखिए, प्राइस लाइन मार्क करिए, और फिर शूट लीजिए। बस आपको सेटअप आइडेंटिफाई करना है, सेटअप कहाँ कौन सा क्यू बन रहा है। ठीक है, और ये जो फ्लो है, ट्रेंड लाइन आज चैप्टर क्या है, बेसिक का चैप्टर है, लेकिन ट्रेंड लाइन का यूटिलाइजेशन किसके लिए करना है, विजुअलाइजेशन के लिए। अभी H1 पर भी
अगर आपको देखना है कि H1 का, हमें ये चीज दिख रही है, देखिए अभी H1 का रेजिस्टेंस कौन सा, ये वाला पार्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब प्राइस ने यहां से इसको ब्रेक देने के लिए प्राइस ने क्या किया है, ये लो क्रिएट किया है। तो ट्रेंड लाइन को शुरुआत से लीजिए, फर्स्ट पॉइंट फिक्स, सेकंड पॉइंट ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट को ब्रेक करने के लिए ये पॉइंट है सबसे डीप करेक्शन। अब इसके बाद इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए कौन सा है, ये वाला पॉइंट मार्क कीजिए। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ट्रेड लेना है क्या हमको, यहाँ पर हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना, हमारे ट्रेंड लाइन क्या है, फ्लो की दिशा देखने के लिए वाली पैरामीटर है। बाकी यहाँ पर आने के बाद हमको सेटअप ही देखने हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, इस हाई को ब्रेक किया है, क्लोज दिया है, तो अभी मैं बाय कहाँ पर कर सकता हूँ। तो बाय में यहाँ पर मेरा SNRC1 सेटअप बन रहा है, जहां पर अगर देखा जाए तो इंगल्फिंग सेल फेल है कि नहीं, इंगल्फिंग सेल फॉर्मेशन करवाने की कोशिश हो रही थी। देखो मैनिपुलेशन करवाना है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आया भी, क्लोजिंग करवाने की कोशिश इस ग्रीन कैंडल के नीचे। तो प्राइस ने करवाने दिया क्या, नहीं, मतलब इंगल्फिंग सेल तो यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन शार्प ए रेजिस्टेंस तो क्रिएट किया, शार्प ए रेजिस्टेंस क्रिएट किया। और उसी शार्प ए रेजिस्टेंस ने, इसीलिए इंगल्फिंग सेल फेल मिड्स इंगल्फिंग बाय क्यों करते हैं। अगर ये इंगल्फिंग सेल फेल हुआ भी है, हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ प्राइस का, जस्ट अ मिनट। हम्म अब यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फेल नहीं हुआ है, इस ग्रीन कैंडल का, इस रेड कैंडल ने डोमिनेशन नहीं दिया है, फिर भी हमें क्या देखना है, यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्विच होना है 30 मिनट्स तक। कुछ हुआ है इंगल्फिंग सेल जैसा, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बाय नहीं मिला है, मतलब ये वाला बाय नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर इंगल्फिंग सेल नहीं, 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 इंगल्फिंग सेल नहीं, कहीं पर भी इंगल्फिंग सेल नहीं है, लेकिन इंगल्फिंग बाय है। इंगल्फिंग बाय देखिए, कोशिश करिए देखने की, इंगल्फिंग बाय, इंगल्फिंग बाय फेल, इंगल्फिंग बाय था, इसीलिए ये इंगल्फिंग सेल H1 का नहीं हुआ। बात को समझने की कोशिश करिए, देखिए क्लोजिंग क्यों नहीं करवाने दिया, क्लोजिंग क्यों नहीं करवाने दिया H1 के लिए, देखिए H1 की इंगल्फिंग सेल क्लोजिंग क्यों नहीं करवाने दिया, क्योंकि 30 मिनट्स का यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ था, इंगल्फिंग बाय ग्रीन कैंडल का, ग्रीन कैंडल से मैनिपुलेशन, पावर गेन, प्राइस रीटेस्ट को आई, और रीटेस्ट के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए H1 का फेल मतलब अटेम्प्ट नहीं हुआ क्लोजिंग का। बट यहाँ पर आपका सेकंड सेटअप बना दिया ना कि इंगल्फिंग सेल, लेकिन सेटअप कौन सा है, रेजिस्टेंस एट द प्रीसाइज लेवल, रेजिस्टेंस के पास प्रीसाइज लेवल पर क्या फॉर्मेशन हुआ है, प्राइस एक्शन के 4 प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर में से एक, रैली बेस रैली, विच कॉजेस दिस बाय। और हमने ये एरिया, ये लोकेशन कैसे लुकआउट किया, सो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन को कैसे देखेंगे अभी, आज के बाद, कि प्राइस जब भी डंप होती है, प्राइस जब भी डंप होती है, तो डंपिंग लोकेशन रखना है, और डंपिंग लोकेशन आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या देखना है कि प्राइस का कॉम्प्रेशन कब शुरू होगा, जब भी प्राइस कॉम्प्रेशन में जाती है, एक ड्रॉप के बाद, जब भी प्राइस डंप होती है, डंप होती है, तो डंप होने के बाद प्राइस कुछ इस कदर जाती है, तो ये फर्स्ट छूट गया आपका, सेकंड छूट गया, थर्ड भी छूट गया, फोर्थ पकड़िए, फिफ्थ पकड़िए, सिक्स्थ पकड़िए, और टिल द टारगेट रखिए। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, बाकी फिर आपके मर्जी है कि यहाँ तक लेना है नहीं लेना है।
यहाँ पर भी आपने कहीं बाय किया हो तो यहाँ पर अपना सेटअप कुछ देख के बाय किया होगा तो कि यहाँ पर SNRC 1 रैली बेस रैली हुआ रहेगा, तो इस रैली बेस रैली के बेस को मार्क करोगे तो यहाँ पर कैंडल की वीक आपका टेस्ट करके बाय देगी। इस तरीके से ट्रेड लीजिए। बट आपको ये लोकेशन कैसे मिलेगी? ट्रेंड लाइन से। अब ट्रेंड लाइन से कैसे, कि आपको क्या मार्क करना है? फर्स्ट पॉइंट फिक्स, सेकंड पॉइंट फ्लक्चुएटिंग। जो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है उसको दीजिए। यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट है तो इसको मार्क करिए, तो आपको वो थर्ड पॉइंट देगा। अब थर्ड पॉइंट के पास कैसा रहेगा कि आपकी क्लोजिंग मिलेगी लेकिन वीक नीचे आएगी, आ सकती है, बट हमें उसमें क्या देखना है? सेटअप। ट्रेंड लाइन बस क्या है, हमें डायरेक्शन दे रही है कि प्राइस कॉम्प्रेस कर रही है, किसके लिए? ये लोकेशन तक टारगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सप्लायर्स बैठे हैं, वहां पर लार्ज ह्यूज क्वांटिटी में पेंडिंग ऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, सो ट्रेंड लाइन को इसी तरीके से देखेंगे और इस तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी लाइन का पार्ट 20-30% इस ट्रेंड लाइन से कवर अप होता है। जो हम पूछते हैं कि हमें लोकेशन कहाँ देखनी है, लोकेशन कहाँ देखनी है, तो लोकेशन देखने से पहले आपको स्टोरी लाइन को पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने का विजुअलाइजेशन आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा कि आपको ट्रेंड लाइन बताएगी कि मैं किस साइड में कॉम्प्रेस हो रही है और किस साइड में डंप हो रही है और किस साइड में पंपिंग होना है मुझे टिल द कॉम्प्रेशन। ठीक है, सो आज का ट्रेंड लाइन का टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। किसी को कोई क्वेश्चन होंगे तो अगले 15 मिनट्स में क्वेश्चन आप कवर अप करेंगे। ओके। यस, श्याम कुमार जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर इंगल्फिंग किसको बोलते हैं सर? थोड़ा कंफ्यूजन था, समझ नहीं पा रहे हैं सर, तो बताएंगे? सर इंगल्फिंग के मैंने आपको इमेजेस दिए थे, प्रीवियस 3 वीक से मैं उसके इमेजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके फोटोज निकाल लीजिए आप, फिर आपको वो चीजें इस इमेजेस से समझ आ जाएगी सर। अब फर्स्ट टाइप ऑफ इंगल्फिंग होती है कुछ इस तरीके से, जिसको मार्क किया जाता है। अच्छा सर, शुरू से क्लास कब से फिर स्टार्ट होने वाला सर? क्योंकि कुछ कुछ छूट गया, तो शुरू से अटेंड करने के बाद क्या आगे पूरा समझ में आएगा सर? यस, बेसिक इसकी से ये बैच करवाएं। रिपीट ये बैच रिपीट करवानी पड़ने वाली है सर। बहुत सारे लोगों को ये नया कॉन्सेप्ट है और ये चीजें भी थोड़ी सर से ऊपर जा रही है, तो उसके लिए मुझे एडवांस बैच से पहले बेसिक बैच लेनी पड़ेगी। तो तब आप या जी नेक्स्ट वीक से होगी मे भी पॉसिबल, राज सर को पूछने के देखना पड़ेगा वो जी। क्या कहते हैं कि उनको बैच कौन सी शुरू करवानी है। ठीक है, तो देखिए आपका बेरिश और बुलिश इंगल्फिंग टाइप का फर्स्ट टाइप 1 मार्किंग ये होता है, जी जहां पर सिग्निफिकेंटली आपको दिखता है कि ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल से हुआ है डोमिनेशन विद द मैनिपुलेशन। सेकंड टाइप ऑफ मार्किंग होती है कि रेड का रेड से, ये भी इंगल्फिंग होता है। तो इस इंगल्फिंग में बस क्या करते हैं हम लोग? क्यूएम कॉन्सेप्ट के यूज करके लेफ्ट शोल्डर का हाई और हेड का हाई ऐसा लेते हैं, उसको एज ए एंट्री सेल जोन मार्क करते हैं। जी जी। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ मार्किंग होती है जहां पर प्राइस का एक्यूमुलेशन होता है। जैसे यहाँ पर जी दो दो कैंडल्स थे, यहाँ पर 3-4 कैंडल्स रहेंगे। जी। 3-4 कैंडल्स में आपके नहीं क्या कॉसिमोडो की एक लेवल फॉर्म होगी, जैसे यहाँ पर क्यूएम की लेवल फॉर्म हुई है, देखिए ये सर क्यूएम की क्यूएम किसको बोलते हैं ये भी थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं सर, क्योंकि पूरा नया क्यूएम बिगनर मतलब है सर। कॉसिमोडो, क्यूएम मतलब कॉसिमोडो, जो कि आपका फॉर्म होता है इस वे में। हम्म। लो हाई, लोअर लो और हायर हाई, इसे कहते हैं क्यूएम फॉर्मेशन। कि ये 4 पॉइंट पहले सेलर्स को उड़ाया, अब पहले बायर्स को उड़ाया फिर सेलर्स को उड़ाया इस मूव से। सो अभी यहाँ के बायर्स उड़ गए, यहाँ के सेलर्स उड़ गए, तो अभी बचे हैं बस यहाँ के बायर जिनको पहली बार मैनिपुलेट किया। तो प्राइस अब यहाँ पर आएगी और रिजेक्ट करेगी, भले वीक यहाँ पर जाने दीजिए पर ये रिजेक्शन यहाँ पर देगी। जस्ट अ मिनट रुकिए।